गुड मॉर्निंग बच्चों, एलटीजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वोल्टज अभिक्रिया और स्टेनमेयर अभिक्रिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इस चैप्टर के इस टॉपिक की 3 महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसमें पहले नंबर पे आती है हमारी फिटिक अभिक्रिया, दूसरे नंबर पे आती है वोल्टज फिटिक अभिक्रिया और तीसरे नंबर पे आती है हमारी रीमर टिमर अभिक्रिया। ये तीनों जो अभिक्रिया है ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम किसकी बात करें, तो फिटिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया। तो फिटिक अभिक्रिया में अपने को करना क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसके रासायनिक समीकरण बनाएंगे। रासायनिक समीकरण के बाद में अपन इसकी क्या लिखेंगे, थ्योरी। तो सबसे पहले फिटिक अभिक्रिया में अपने को लेना क्या है, तो इसमें लेना है अपने को हेलो एरेंस लेना है। या हेलो एरेंस के प्लेस पे क्या आप ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5Cl। ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं अपन, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर हम कितना ले सकते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन। और ये 2 क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये करेगा सोडियम धातु के साथ में। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। अब यहां पर समझो, यहाँ पे अपने पास क्लोरोबेंजीन कितना है, 2। यहाँ पे सोडियम की भी क्वांटिटी कितनी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो उत्प्रेरक रहेगा, कौन उत्प्रेरक है, तो हमारे पास जो ईथर है, ये ईथर किसका काम कर रहा है, तो ये कैटेलाइस्ट का काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो यहां पर सिंपल सा क्या हुआ कि जब हेलो एरिन्स सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा हमारे पास, तो ये जो Cl है, कितना Cl है यहाँ पे, 2Cl। ये 2Cl किसके पास में चला जाएगा, सोडियम के पास में। तो यहाँ पर ये बना लेगा 2NaCl बनाएगा, क्योंकि एक Cl यहाँ का आ गया और एक Cl यहाँ का, क्योंकि सामने कितने Cl है अपने, कितने लगे, 2, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास C6H5 ये जो उत्पाद है, ये हमारा मुख्य उत्पाद है। इसको बोलते हैं डाइफेनिल। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके अपने को क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी लिखना है तो सिंपल सा अपने पास इसकी थ्योरी लिखेंगे। जो यहां पर अपन ने रिएक्शन बनाई है, इसी रिएक्शन को देख के अपने को थ्योरी लिखना है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन्स। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो गया हमारे पास में, ये फिटिक अभिक्रिया। तो ये मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है। इसके बाद में जो हमारी जो दूसरी रिएक्शन है वो है वोल्टज फिटिक अभिक्रिया। तो वोल्टज फिटिक अभिक्रिया को ध्यान से समझना। अगर वो फिटिक अभिक्रिया पूछेगा तो यही बना के आना है अपने को, डाइफेनिल। अगर वो वोल्टज फिटिक अभिक्रिया पूछेगा तो उसमें जो उत्पाद बनेगा वो अलग बनेगा।
तो ये तो हो गई हमारी फिटिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास में वुडस फिटिक अभिक्रिया। अब ये वुडस फिटिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझना, इसकी जो रिएक्शन है इसको समझ लो। अगर आपको रिएक्शन समझ में आती है, अभिक्रिया समझ में आती है, तो इसकी जो थ्योरी है ये रिएक्शन देख के आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपने को वुडस फिटिक अभिक्रिया में लेना क्या है, तो हमारे पास होगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। ये C6H5Cl क्या कहलाता है, हमारा क्लोरोबेंजीन कहलाता है। ये किससे अभिक्रिया करेगा, तो ये करेगा मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से। तो मेथिल जो क्लोराइड होगा CH3Cl प्लस सोडियम धातु, यहां पर एक क्लोरीन है और यहां पर एक क्लोरीन है, तो कितने क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन है। तो यहां पर इसको समझना किसकी उपस्थिति में होगा ये, तो ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। तो याद रखना किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले यहां पर अपने को देखना है कि C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में से ये Cl किसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास। ये भी Cl किसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास में। और सोडियम के पास जाएगा तो क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक, अब यहां पर बचा क्या अपने पास है C6H5, और ये जो CH3 है ये किससे जुड़ जाएगा, C6H5 से। तो यहां पर ये C6H5CH3, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टॉलुइन। तो यहां पर ये हमारी रिएक्शन तो क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब इस रिएक्शन की अपने को क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी रिएक्शन देख के लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, जब क्लोरोबेंजीन, ये जो हमारे पास में, ये क्या हमारे पास में, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु, मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है। तो टॉलुइन, टॉलुइन प्राप्त होता है, होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को वुडस फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। वुडस फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप रिएक्शन बनाओगे, रिएक्शन बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, थ्योरी लिखोगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आपसे फिटिक अभिक्रिया पूछा जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो अलग बनेगा। और यहां पर जो वुडस फिटिक अभिक्रिया होगी, इसका जो उत्पाद प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो हमारे पास में है रीमर टीमर अभिक्रिया। ये एमपी बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको बहुत बार लगातार हर वर्ष में इसको पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इसकी जैसे रिएक्शन तैयार हो जाएगी आपसे, तो इसकी थ्योरी बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमर अभिक्रिया। रीमर टीमर अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं, क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। तो फिनॉल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C6H5OH होगा। और फिनॉल को बेंजीन रिंग के साथ में बनाना होगा। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं
बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में यहां पर अगर OH समूह जुड़ा है तो ये क्या आ गया, फिनॉल। तो फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे अपन, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो ये हो गया अपने पास में क्लोरोफॉर्म, और यहां पर हमारे पास में क्या है, फिनॉल। ये फिनॉल हो गया और ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर Cl कितना है, 3, यहां पे पोटेशियम कितना है, 1, तो यहां पर किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि ये 3KCl बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। तो अब यहां पर समझो कि यहां पर जो Cl3 है और ये क्या है, 3KCl है अपने पास। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग के साथ में। ये OH तो हमारे पास एज इट इज है, इसके आर्थो प्लेस पे क्या जुड़ जाएगा, ये CH, और यहां से एक ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगा, ये CHO बना लेगा। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, आर्थो सैलिसिलिक। अब अपने पास क्या बन गया, आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, तो यहाँ पे Cl3 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है अपने पास में, तो यहाँ पर बचा है 3KCl। तो ये क्या बना लेगा, 3KCl। अब हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है, और हाइड्रोजन के साथ में क्या बचा है अपने पास में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक। और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कौन जुड़ा है अपने पास में, ये कार्बन जुड़ा है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला, तो यहां से कितने हाइड्रोजन, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो इसको 2H2 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हमने ले लिया, तो कितना ऑक्सीजन बचा हमारे पास में, 2। तो ये क्या बन गया अपने पास में, जल बन गया। तो ये तो हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, रीमर टीमर रिएक्शन हुई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो आर्थो पे, कौन से प्लेस पे जुड़ा है, आर्थो प्लेस पे, तो आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है इस अभिक्रिया को रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर अपनी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन को लिखने के बाद आपको ये थ्योरी लिखकर आना है, तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे पास रीमर टीमर अभिक्रिया। इसका क्विक रिवीजन देख लो रिएक्शन में। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड।
यहाँ पर ये जो बना है ये किसका फॉर्मूला है, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड का। साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और जल। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रीमर-टीमर अभिक्रिया। इसके पहले हमने कौन सी अभिक्रिया देखी, वुटज-फिटिक अभिक्रिया। वुटज-फिटिक अभिक्रिया में अपने को क्या लेना है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया। ये क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम, मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो ये टॉलुएन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वुटज-फिटिक अभिक्रिया। इसके पहले हमने कौन सी अभिक्रिया देखी थी, फिटिक अभिक्रिया। तो फिटिक अभिक्रिया में क्या है हमारे पास में, हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम धातु के साथ कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। ये तीनों रिएक्शन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जितनी भी रिएक्शन अपनी बची है तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।